आपको क्या लगता है कि आप कचरा डालेंगे मार्केट में, पब्लिक खरीद लेगा? 2.5-3 साल से फिर कोई फिल्म क्यों नहीं चल रही? आपने एक तो पहले ही अकाल पड़ा है बॉक्स ऑफिस पे, प्रेक्षक ने पीठ मोड़ ली है, सीक्वल विक्वल ने सबने, ऊपर से दूसरे हर तरह का सिनेमा आ रहा है, OTT ने अपने चारों तरफ से फिल्में डाल रहे हैं। सर थिएटर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? देखिए एक बहुत, मैं बोलता हूँ, मैं ये दिल से कह रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ सर, बहुत मुश्किल है किसी ऐसे आदमी का छोटे शहर से उठ के आना और फिल्म बनाना। यहाँ बहुत मुश्किल है सर, पहले तो काम मिल जाना, फिर बहुत मुश्किल है कोई ऐसी कथा लिखना जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई उसे बैकिंग दे, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई स्टार उसमें आके बोले कि हम पैसे डालेंगे और मैं काम करूँगा, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि उसकी शूटिंग करके आप पूरी कर लें। और उस सारी मुश्किल बनने के बाद अगर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि आपको सेंसर बोलेगा कि अब ये नहीं दिखाओ फिल्म, तो घर के बच्चे को माँ बाप बोलते हैं तुम ये पेशा चुना ही क्यों तुमने? आपने नुकसान जो किया है ना, आपने बैठकर सीट पर, वो नुकसान मेरा नहीं किया है, उन असंख्य लोगों का किया जो मेरे पीछे लाइन में खड़े होकर सपना देखेंगे कि फिल्म बनाना है। तो बोलेंगे अगर साला हमने फिल्म बना भी ली और बाद में सेंसर में फंस गई तो इससे तो अच्छा है लिखो ही मत। साहित्य का मतलब ही यही होता है सर कि वो सबके हित का काम करे। अगर साहित्य पे ही अंकुश लगेगा ना कि आप ये मत करो, तो किसी भी सभ्यता का ग्रोथ नहीं होगा। कमाल है, UAE में 1 कट है और 12+ को दिखा रहे हैं, ओमान में बगैर किसी कट के, नेपाल में 1 भी कट नहीं है, और हम सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। नेपाल से मैसेज आया है पशुपतिनाथ की जय हो, और पंकज जी को मुबारकबाद, अक्षय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सिनेमा बनाने। ये साला पगार बढ़ाओ, कायतुंडे साहब पगार बढ़ाओ, ऐसे ही बच्चन साहब, आपको लगेगा एकदम फिल्मी आदमी है यार। चलिए शुरू करते हैं। तो उसने उसको कहा कि भाई तो पुलिस स्टेशन आ सकता था, आया, कंप्लेन कर सकता था, किया, क्या किया तुम लोगों ने? इसलिए मैं किया, जला डाला। क्या नाम क्या है तेरा? विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। थैंक यू। इसके बाद मतलब इसके बाद फिर आई थिएटर का सफ़र, उसके बाद आया नाटक, नाटक से प्राइज़, प्राइज़ से फिर फिल्म, मराठी फिल्म से हिंदी फिल्म रोड टू संगम, और उसके बाद एक और फिल्म थी iPad जो अभी आएगी, और उसके बाद फिर ओ माय गॉड 2। नमस्कार, मैं हूं अमित राय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपको बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दुनिया भर में आपका डंका बज रहा है तो फिल्म का और आपका खुद का, क्योंकि बहुत बोल्ड और बेबाकी से आपने इस फिल्म को कहा है, दिखाया है। क्या हलचल मची है इस समय, क्या कुछ दिमाग में और आसपास चल रहा है? चलिए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हुआ, यही बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इसका असर दिखना शुरू भी हुआ है। आज ही शाम को उल्लासनगर में एक शो होने वाला है, जो वहाँ के कॉरपोरेटर और प्रिंसिपल्स और एक एजुकेशन सोसाइटी है, वो शाम को 6:25 का शो देखेगी। शो देखने के बाद वो मुझसे बात करेगी, वो 150 लोग, और स्कूल की जो कमेटी है उनमें एक रेखा जी हैं, वो जो कॉरपोरेटर हैं रेखा ठाकुर करके, वो लोग अपने स्कूल सोसाइटी में जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये एजुकेशन देने का तय करने वाले हैं। इन दिनों जब एक डायरेक्टर अपनी कहानी लिखता है तो उसके हाथ थरथराते हैं कि कभी वो अपनी वो बेबाकी और अपनी सोच को रियल शब्दों में लिखेगा तो कहीं सेंसर काट ना दे। ये जब लिखा जा रहा था, वहीं से शुरू करते हैं, तो आपके हाथ नहीं रुक रहे थे, या रुक रहे थे तो कितना रोक पा रहे थे? क्योंकि आप सेंसर को जानते हैं, आपको खुद 2 दशक हो गया है, तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से इसका बीज डाला गया। नहीं, आप कोई भी लेखक हो ना, जो अगर वो लेखक हो तो वो कभी सोच के नहीं लिखेगा कहानी। ये बिल्कुल वैसा है जो माँ बच्चे को जन्म देती है। माँ नहीं तय करती है, बच्चा आता ही है जीवन में, माँ उसका लालन पालन करती है। हम लोग माँ हैं, हम लालन पालन करते हैं, कहानी अपना जन्म खुद ही लेती है। वो जन्म लेकर आती है और अपने हाथ पैरों के साथ आती है, और वो अपनी आत्मा के साथ आती है। अगर जिस दिन ये सोच के लिखने लग गए कि सेंसर क्या काटेगा, तो कहानी रह ही नहीं जाएगी। तो मेरे पास विचार करने के लिए मेरे पास मंच खुला हुआ था, और मुझे कहानी बिल्कुल खुल के कहनी ही थी हमेशा। मैंने इसके पहले भी जो काम किया है, जो रोड टू संगम भी ले लेंगे आप, मैंने लोगों ने कहा यार तुम पूरे मुस्लिम परिवेश की कहानी कह रहे हो, एक भी हिंदू कैरेक्टर नहीं है, पूरी मुसलमानों की प्रॉब्लम उनके थ्रू कही जा रही है, फिल्म चलेगी, लोग क्या कहेंगे, तुम इलाहाबाद में शूट करने की सोच रहे हो। मैंने बिंदास किया और बिंदास हुई फिल्म।
तो ये भी फिल्म ऐसी थी कि मैंने सोच के रहा था कि ऐसी करना है और ऐसी हुई है फिल्म। इसके लिए धन्यवाद आपको, 100% उसका श्रेय आपके निर्माताओं को जाता है जिन्होंने आपके हाथ नहीं रोके, ना शूटिंग के टाइम, ना लिखने के टाइम, ना कुछ, और उल्टा सपोर्ट किया कि हाँ आप करिए, हम करते हैं। मैं अभी भी जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मतलब अक्षय कुमार से लेकर जितने निर्माता हैं, साथ में अश्विन वर्दे, राजेश बहल, विपुल डी शाह और अजीत अंधारे साहब और ज्योति देशपांडे जी, ये सब लोगों ने ये वो विश्वास दिखाया फिल्म के साथ कि हम इसे ऐसे ही कहेंगे, और यही कारण है कि लोग इसे प्यार दे रहे हैं। तो ये कब लिखी गई थी, कौन से साल में लिखी थी आपने कहानी? देखिए कुल मिला के पूरे प्रोसेस को तो आज 5 साल हो गए, लिखते लिखते तो 1.5 साल हो गया था, तो उसके बाद भी लिखते रहे। कभी कोई कुछ बदलता है अपने हिसाब से, एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि भाई थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट हो सकता है क्या, कुछ कट सकता है क्या, कुछ उसे इम्प्रोवाइजेशन एक्टर करता है, अक्षय कुमार जी करते हैं, कुछ पंकज त्रिपाठी करते हैं, कुछ करने के टाइम टेक्निकली लोग करते हैं कि भाई ये कितना एग्जीक्यूट हो सकता है। तो उसका स्वरूप बनता गया अपने बच्चे की तरह सबने सजाया इसको। 2017 में लिखा था आई थिंक 18 में मैंने 18 में इसका रजिस्ट्रेशन किया था। हाँ मुझे लगता है 18-19 में किया। ओके, तो 18 के बाद सीधा ये अक्षय कुमार के पास गई कि बहुत और लोग? मैं जान रहा हूँ आप किधर से आ रहे हैं। नहीं, ये देखिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, जिन लोगों ने अपने दृष्टिकोण से सिनेमा को देखा वो उसी दृष्टिकोण से सिनेमा को देखेंगे। तो जैसे राम गोपाल वर्मा कोई फिल्म बनाएंगे तो वो उनका सिनेमा होगा, दूसरा कोई डायरेक्टर कोई सिनेमा बनाएगा, अनीस भाई बनाएंगे तो अपना सिनेमा बनाते हैं। सबका अपना अपना सिनेमा बनाने का एक नज़रिया है और वो उसी तरह सिनेमा को देखते हैं। वो हो सकता है कि उनको दूसरा सिनेमा नहीं पसंद आता होगा और दूसरे को पहले का सिनेमा नहीं पसंद आता होगा। मेरी कहानी शायद उनको नहीं रुच रही होगी या उनको नहीं लग रहा होगा कि ये फिल्म अच्छी या ख़राब या जो भी आप कहना चाहें, जिसको या मेरे वेवलेंथ पे जिनको समझ में आ रहा हो कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ इसको, कि मेरी तरफ से भी 6 दिख रहा हो और देखने वाले को भी 6 दिख रहा हो। तो मुझे लगता है वो पहले व्यक्ति यही लोग थे जिनको लगा कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है, हमें ये फिल्म करनी चाहिए। तो अक्षय कुमार जी को लगा कि हाँ यार ये फिल्म होनी चाहिए, तो उन्होंने की। लेकिन इसके पहले कितने लोगों को सुनाया था? नाम मत बताओ। देखिए 9 लोग हैं, वो 9 लोग जो हैं वो प्रस्तापित लोग हैं। मैं अभी नाम, अब मेरे को लगता है नाम लेना उनका उचित भी नहीं है कि वो उनकी अपना दृष्टिकोण था, मेरा अपनी जर्नी। 9 लोगों ने फोन किया आपको? उन्होंने 2-3 लोगों ने फ़ोन किया है मुझे। हमसे गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं कहूँगा मैं। देखिए कोई आप चूक गए। मैं चूक गया ये भी नहीं शब्द कहूँगा। उनको लगना चाहिए वो शायद उनके पैरामीटर पे बैठ नहीं रही होगी फिल्म। पर उनको अब रिग्रेट होता है जो सफलता देख रहे हैं और जो बात देख रहे हैं बनने के बाद क्या फिल्म आई है? और आई डोंट नो, उनकी तरफ से तो मैं जवाब दे नहीं सकता। और सफलता का तो देखिए कैसा है, सबका मापदंड सफलता का अलग अलग है। अगर ये सफलता हमारे लिए जो सफलता है वो अभी ये जो फिल्म लोग प्रेक्षक देखकर माई बाप हमको सराहना दे रहा है, ये हमारी सफलता है। अब ये नंबर 80 हो या 800 करोड़ हो जाएगा तो भी सफलता का जो श्रेय रहेगा वो प्रेक्षक को जाएगा ही ना। तो सेंसर बोर्ड की बात करते हैं। ग्रेड 1 से लेकर अब तक क्या स्क्रिप्ट का सेंसर कौन करता है? वो भी होता है क्या? नहीं सर, स्क्रिप्ट का सेंसर नहीं होता, फिल्म का सेंसर होता है। आप लगता है आप भी अपनी बात मेरे माध्यम से उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप लोग स्क्रिप्ट ही लिख दो, अगर सेंसर कर रहे हो तो पहले सेंसर कर दोगे स्क्रिप्ट तो सेंसर बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पहले ही सेंसर हो जाएगा। स्क्रिप्ट तो फिल्म बनाओ जैसा बनाना है, हमने लिख दिया आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने स्क्रिप्ट सेंसर नहीं की थी। स्क्रिप्ट तो राइटर एसोसिएशन में जाके रजिस्टर होती है, वो आपका स्क्रिप्ट हर पन्ने पर रजिस्टर करते हैं, आप फिल्म बनाते हैं। हाँ, हमारे देश का एक बॉडी है सेंसर बॉडी, आप भी जानते हैं, CFBC है। वो जिनके गणमान्य व्यक्ति जो प्रबुद्ध और सो कॉल समझदार लोग और पढ़ाई जानकार लोग बैठे हैं और वो सालों से काम कर रहे हैं इस पर। और मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो उनको किसी ने सोच समझ के उस जगह पे बैठाया। वो सब IAS ऑफिसर्स हैं, समाज के अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं और वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे सिर्फ जर्नी हमको पूरी जाननी है। जी, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो फिल्म को लेके जो उनका जो रुझान था, मुझे लगता है कि वो उनका दृष्टिकोण रहा होगा। उनको लगा होगा कि बहुत बोल्ड फिल्म है समाज में, जैसे क्योंकि एक ओ माय गॉड 1 का भी बैगेज था, शायद वो उससे भी डरे थे। उनके पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस थे फिल्मों के, उससे भी वो डरे हुए होंगे। तो मैं बहुत ह्यूमन लेवल पे देख के सोच के देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो उसमें निर्णय लिया वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आई थी और जिस कारण ये निर्णय लिया होगा उन्होंने। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो निर्णय जो गलत ठहरा दिया है दर्शक ने, क्रिटिक्स ने, यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, फैमिलीज़ ने, बच्चों ने, दर्शक ने, वो शायद गलती अब ठीक हो सकती है। तो मेरी अब भी इल्तिजा है कि अगर वो इसको रिवोक कर सकें और UA दे सकें ताकि फैमिली जाके देख सके फिल्म। जिन बच्चों के लिए फिल्म बनाई वो पर्पस डिफीट हो गया है। अगर अभी भी समय है कि किसी टेक्निकल ये निकाल कर इसको UA करके कर दें, क्योंकि कई लोग तो टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं, स्कूलों में दिखाओ। और हमारा तो पहले से मंशा था कि सारे बच्चों को दिखाओ यार,
बच्चों को अगर नॉलेज रहेगी और खुल के बात कर लोगे तो बच्चे वो मोबाइल रूपी जीन से वर्गलाए नहीं जाएंगे, बहकाए नहीं जाएंगे। तो 27 मॉडिफिकेशन हुए ना, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी मॉडिफिकेशन से? नहीं सर, देखिए मॉडिफिकेशन नहीं तक वो आया था सुझाव कि कुछ रास्ता हम चलें, कुछ रास्ता वो चलें, ताकि एक बीच के सॉल्यूशन पे आ जाएं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मुझे तो कुछ भी मंजूर नहीं होगा अगर मैं माँ हूँ तो। मेरे बेटे के अगर बाल भी अब टेढ़े मेढ़े काटोगे तो वही मुझे ख़राब लगेगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा जो किया होगा, और फिर 4 कदम चल के उस तरफ से इस तरफ से आए तो एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुँचे कि भाई इस तरह फिल्म को प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी भी मुझे जो दुख है वो सिर्फ ज़्यादातर दुख मुझे फिल्म के एक्टर को लेकर है, जो उसमें शिव जी का जो था, वो जो उन्होंने कहा कि आप इसको शिव जी मत बनाइए, जबकि पूरी फिल्म शिव करके शूट हुई है और वो शिव जैसे ही पूरी फिल्म में बिहेव करें, लेकिन क्योंकि उनको लगा कि नहीं भगवान को इस तरह प्रस्तुत करके अगर आप उसको दूत कर लें तो जो जिसके लिए मैं राज़ी नहीं था। लेकिन फिर हमारे निर्माता जो थे वो बोले कि देखिए हमें इस देश के कानून का पालन करना चाहिए, हम इस पर कोई ज़िद नहीं करेंगे, और अगर जो सेंसर कहता है तो उसको सर्वसम्मति से हम लोग सर आंखों पे लेकर तो हम लोग आगे बढ़ गए। हमने वो गिला शिकवा छोड़कर हम लोग आगे बढ़ गए, हमको फिल्म पे विश्वास था, वो फिल्म कर रही है। गोविंद नामदेव साहब भी कल भड़क गए थे कि आदि पुरुष का उदाहरण, उसको एक तंज कसा और उसको बोला कि अगर वैसी बेहुदा फिल्म को आप एक अच्छा सर्टिफिकेट देते हैं और करते हैं तो हमारी फिल्म तो ज्ञान के लिए है लोगों को। नहीं, 2-4 एग्जाम्पल मेरे पास भी है, क्योंकि मैंने जब इन ऑर्बिट में अभी देखा फिल्म ना तो इंटरवल में रुक गया मैं वहाँ, क्योंकि भीड़ जा रही थी, हम लोग एक्टर के साथ थे तो हम लोग साइड में चुप के खड़े हो गए ताकि पब्लिक चली जाए। तो उधर कॉन्डम का ऐड आया सर, जो सर्टिफाइड किया है सेंसर बोर्ड ने। मैं सोचा हमारी फिल्म से एक बिलबोर्ड था वो उन्होंने डिलीट करवाया था, और एक फिल्म के बीच में ऐड चल रहा है कॉन्डम का, वो लोग नहीं देख रहे हैं, वो तो ऐड चला रहे हो तो वो तो देख ही रहे होंगे लोग। फिर दूसरा, आप यूएस सर्टिफिकेट उन फिल्मों को अगर दे सकते हो जिसमें प्रेम प्रसंग हो, वाहियात जोक हो, और ये एक एजुकेटिव फिल्म है, उसको आपने ये सर्टिफिकेट दे दिया, तो मुझे लगता है ये सौतेला व्यवहार मेरे साथ ही क्यों। और मुझे लगता है जो संघर्ष करता है ना, फिर उसको एक टाइम पर ऐसा लगता है कि यार सब कुछ अन्याय उसी के साथ हो रहा है। देखिए एक बहुत, मैं बोलता हूँ, मैं ये दिल से कह रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ सर, बहुत मुश्किल है किसी ऐसे आदमी का छोटे शहर से उठ के आना और फिल्म बनाना। यहाँ बहुत मुश्किल है सर, पहले तो काम मिल जाना, फिर बहुत मुश्किल है कोई ऐसी कथा लिखना जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई उसे बैकिंग दे, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कोई स्टार उसमें आके बोले कि हम पैसे डालेंगे और मैं काम करूँगा, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि उसकी शूटिंग करके आप पूरी कर लें, और उस सारी मुश्किल बनने के बाद अगर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि आपको सेंसर बोलेगा कि अब ये नहीं दिखाओ फिल्म, तो उस घर के बच्चे को माँ बाप बोलते हैं तुम ये पेशा चुना ही क्यों तुमने। उसकी बीवी बोलती है अगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों की फ़ीस ही नहीं जाएगी और ये फिल्म कोई देखेगा ही नहीं और फ्लॉप हो जाएगी, बाद में कोई काम ही नहीं मिलेगा, तो तुम हम लोग को किस रास्ते लगा रहे हो। आपको पता नहीं है सर, आपका एक निर्णय कितनी चीज़ों को अफेक्ट करता है। मैं तो सह गया सर, अगर मैं एग्जाम्पल नहीं बनूंगा, अगर ये सफल नहीं होती फिल्म, तो फिर कोई प्रोड्यूसर इस तरह के सब्जेक्ट में पैसा ही नहीं डालेगा सर। सेंसर बोलेगा हमने सही किया, सब कुछ वो सही हो जाएगा जो गलत है, और जो गलत है वो हमेशा सही साबित हो जाएगा, और जो सही है वो कितना भी कोशिश करेगा उसको बहुत कालांतर में समय मिलेगा फिर से साबित करने के लिए वो सच है। आपने नुकसान जो किया है ना, आपने बैठकर सीट पर, वो नुकसान मेरा नहीं किया है, उन असंख्य लोगों का किया जो मेरे पीछे लाइन में खड़े होकर ये सपना देखेंगे कि फिल्म बनाना है। वो बोलेंगे अगर साला हमने ये फिल्म बना भी ली और बाद में सेंसर में फंस गई तो इससे तो अच्छा है लिखो ही मत। साहित्य का मतलब ही यही होता है सर कि वो सबके हित का काम करे। अगर साहित्य पे ही अंकुश लगेगा ना कि आप ये मत करो, तो किसी भी सभ्यता का ग्रोथ नहीं होगा। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट जिस सभ्यता का चिन्ह है, फिल्म में एक साफ साफ बात बोली गई है, काम अर्थ धर्म मोह, जिस सनातन धर्म के ये 4 पिलर हैं, उसे आप कैसे वल्गर और एडल्ट बोल रहे हो यार। ये किताबों में दर्ज है, हमारे पत्थरों में खुदा हुआ है, हमने ध्यान के माध्यम से काम की शिक्षा दी अब तक अपनी जनता को। हमें फिर से एक बार रिविजिट करना पड़ेगा हम कहाँ चूक रहे हैं। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे, हम वो हैं जिन्होंने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है। हम विश्वगुरु पहले से हैं ज्ञान के माध्यम में। हम अगर इस संकुचित और संकीर्ण विचार से चलना शुरू करेंगे, हम में और कबालियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।
तो ये अभी भी संघर्ष चालू है, झगड़ा कि सेंसर बोर्ड किसी तरीके इसको यूएस सर्टिफिकेट दे कि मतलब कि बच्चे देख पाएं, अभी भी ये है? क्योंकि सर मैं रोज़ उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ किसी न किसी प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से, सर आप इस फिल्म को एक बार देखिए, आप इसको रिवोक कीजिए, उस फिल्म को वैसे दिखाइए जैसी फिल्म का स्वरूप है। पब्लिक हमसे 1 लाख गुना ज़्यादा समझदार है, उसने फिल्म देख के समझ ली है ये हमारे भले की फिल्म है। सर आप खराब टमाटर नहीं बेच सकते बाजार में, और अगर भी अच्छा सेब ला के बाजार में गिराइए आप, शाम तक सेब नहीं मिलेगा आपको। पब्लिक जानती है वो क्या खरीद रही है। आपको क्या लगता है कि आप कचरा डालेंगे मार्केट में पब्लिक खरीद लेगा? 2.5-3 साल से फिर कोई फिल्म क्यों नहीं चल रही? आपने एक तो पहले ही अकाल पड़ा है बॉक्स ऑफिस पे, प्रेक्षक ने पीठ मोड़ ली है, सीक्वल विक्वल ने सब ने, ऊपर से दूसरे हर तरह का सिनेमा आ रहा है, OTT ने अपना चारों तरफ से फिल्में डाल रहे हैं। सर थिएटर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो एक कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक सबसे बड़ा हाई है, जिसको हम लोग सीटी बजाकर ताली बजाकर देखते हैं, जो अभी पब्लिक कर रही है, पूरे इतिहास में इतना कलेक्शन और फुटफॉल नहीं आया है सर। इसका मतलब है प्रेक्षक आपके अच्छे काम का, आप अच्छा सेव गिराओ ना सर, वो 1 किलो की जगह 10 किलो घर ले जाएगा, बांटेगा लोगों को। और आप क्या कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं ये फिल्म भी लोग ना देखें, तो नुकसान तो प्रोड्यूसर का भी हो रहा है और उन कलाकारों का और उस निर्माताओं का और निर्देशक का भी हो रहा है जो अच्छा सिनेमा लाना चाह रहे हैं। मुझे बोर्ड का नहीं ज्ञान है, लेकिन जिन लोगों ने फिल्में देखी, जो उधर से लोग हैं, कई लोगों ने फ़ोन करके बोला, एक तरफ सरकार के लोग तारीफ भी कर रहे हैं और एक तरफ सरकार के बैठाई लोग वो पता नहीं। चाय बहुत स्वादिष्ट है, वो गर्म भी नहीं है, लेकिन केटली ज़्यादा गर्म हो गई है। केटली का कोई काम ही नहीं है, चाय तो बस प्रेक्षक ने पीना है। आई डोंट नो वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, इट्स वेरी वेरी सैड। और अब पता नहीं इसका निर्णय क्या होगा और ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता। और अब मैं भी थक गया हूँ, मैंने अब इसके ऊपर छोड़ दिया अब कि मैं अब नहीं, आप मत थकिएगा, नहीं मैं थका इसलिए नहीं हूँ, मैं बोल के नहीं थक गया हूँ, क्योंकि क्या हो ना फिर ऐसा एक बार फिर वो क्राई बेबी का सैंपल ना आपके ठप्पा लग जाए कि आप तो हमेशा गिड़गिड़ाते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, क्या हो गया अगर सेंसर ने आपको, आपकी फिल्म तो चल रही है ना, कलेक्शन तो कर रही है ना, फिर कोई ऐसा भी बात करता है। लेकिन आपका मुद्दा अलग है कि मैं 12 से मतलब मैं अभी भी अगर मेरे को अभी बोलेंगे तो मैं अभी आ जाऊँगा पेपर लेके, सर अभी थिएटर को मैसेज चला जाएगा कि आप बच्चों को आने दीजिए। कुरला में एक फैमिली को निकाला वो लोगों ने, थिएटर वालों ने, कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जबकि वो आधे से ज़्यादा 80% फिल्म देख चुके थे। उनकी बेटियां बोल रही है हमको तो अच्छा लग रहा है, क्या खराब है इसमें, जबकि सारा सीक्वेंस हो गया पूरी फिल्म में, तो एजुकेशन तो हो गया। तो बोल रहे कि अभी क्या, फिर बाद में चलो घर जाके बाद में देख लेंगे। यूएई में 12+ कमाल है, यूएई में 1 कट है और 12+ को दिखा रहे हैं, ओमान में बगैर किसी कट के, नेपाल में 1 भी कट नहीं है, और हम सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। नेपाल से मैसेज आया है पशुपतिनाथ की जय हो, और पंकज जी को मुबारकबाद, अक्षय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सिनेमा बनाने के लिए। मैं देख रहा हूँ निर्माता को, एक्टर को, सबको वाहवाही मिल रही है, और जो पर्दा खोल के फिल्म दिखाने वाले बोले हम पर्दा खोलेंगे नहीं, जाओ क्या कर लोगे। ये सेंसर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बोर्ड के सदस्यों के साथ होते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे उनको फिल्म पसंद आती है तो आपसे बात करते हैं। कुछ ऐसी बातचीत बिना नाम लिए कि लोगों ने कहा होगा यार हम चाहते हैं कि नहीं सर, देखिए जो पैनल में थे ना, उनमें से कोई आया ही नहीं था रिव्यू करने के लिए, मैंने बाद में चेक किया। उनमें से 2-4 लोग जो मुझे परिचित हैं, जो जानते हैं कि मैं, उनमें से किसी का मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ और मैं उनका बहुत प्राउड स्टूडेंट हूँ। मैं जब से काम कर रहा हूँ मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं उनका शिष्य हूँ, और वो भी बड़े गर्व से सीना ठोक के कहते हैं कि वो, मैं जब नेशनल स्कूल रहा में इंटरव्यू के लिए गया और बाकी पूना में आया, तभी भी वो मेरे पास मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तू बहुत अच्छा काम करता है, तू बहुत आगे जाएगा। मेरे को उनका आशीष लग गया, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। वो भी पैनल में नहीं आए थे, हो सकता है उनको पता हो मेरा स्टूडेंट जो भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बाहर आके फॉर में थे, जिन्होंने बाद में बात की, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, उनका भी ये कहना था कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों विरोध हो रहा है, कौन सा वो माइंड सेट है जो चाह नहीं रहा कि आप इसकी बात करो। कि अगर मैं कहना चाहता हूँ श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कर्मण्यवादिका, तो मैं क्यों नहीं कह सकता, इस पे रोक क्यों है मेरे को, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं आप कर्मण्यवादिका कहिए जैसे कि फिल्म में हुआ है, लेकिन आप ये मत कहिए श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। मैं बोला सर हम अपनी चीज़ों का वर्णन क्यों नहीं कर सकते, तो फिर उसका कोई उत्तर नहीं है सर। फिर वो हमने मान लिया ठीक है सर, आप फिल्म की एसेंस बचा रहे हैं, कम से कम फिल्म का कंटेंट तो बोलने दे रहे हैं, भले आप किताब का नाम नहीं लेने दे रहे, कोई बात नहीं, चलेगा। अंतिम सवालों की ओर अमित, मैं देख रहा हूँ बड़ी सरपट मराठी आप बोलते हैं, तो मराठी, हिंदी और भी कोई भाषा आपको रीजनल आती है तो उसको मिक्स करते हुए मुझे आपकी जर्नी भी जाननी कि आप कहाँ से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मुंबई कब आए और कहाँ से शुरुआत है, एक जर्नी
मिक्स भाषा में, क्योंकि आपकी मराठी बहुत सुंदर है। देखिए भाषा तो मैं 7-8 बोलता हूँ, मेरे भाषा से बड़ा प्रेम है, लेकिन मराठी भाषा से मेरा विशेष प्रेम है। इसी भाषा ने मेरे को रोटी भी दी, इसी भाषा ने मुझे घर भी दिया, सब कुछ मराठी भाषा ने दिया। आज मैं ऋणी हूँ तो मराठी भाषेचा हूँ, तर त्याचा मी ऋण फेडूच शकत नाही। त्याचं म्हणजे ते आपण त्या विषयावर कधीतरी नंतर बोलूया आपण। मैं नहीं आया यहाँ, मैं तो पैदा ही यहीं हुआ हूँ उल्लासनगर में। असा सिंधी आई हूँ ऐसा मैं बोलते आया हूँ, क्योंकि मैं सिंधी एजुकेशन सोसाइटी में स्कूल में पढ़ा था। और मेरे पापा भाग के आए थे घर से, क्योंकि बिहार में बहुत गरीबी थी, और घर से भाग के निकल के आए विदाउट टिकट। नासिक में किसी ने उनको बोला कि भैया तुम विदाउट टिकट हो, पुलिस पकड़ेगी तो भाई खला ले जाएगी, फिर जेल जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ से बाहर निकल के नासिक से आउटर पे रुक कर रोड पे आ गए, और पैसे जेब में थे नहीं, वो किसी के यहाँ भाग के निकले, पैसे जेब में 1 भी रुपया नहीं था, तो पैदल चलना शुरू किया उन्होंने। एंड वो पूरे कल्याण तक पैदल चल के आए, कसारा घाट होते हुए। बहुत बाद में उन्होंने बताया कि फिर मैं क्या करता, मतलब मेरे पास कुछ था नहीं। गाँव के लोग वैसे भी पहले बहुत पैदल चले जाया करते। फिर कल्याण जो उनको पहला बड़ा शहर दिखा तो बोला तो बहुत बड़ा शहर है, यहाँ अमर डाई कंपनी थी, इंडियन डाइस्टिव इंडस्ट्री कंपनी थी, बिरला जी की सेंचुरी रेयन थी। तो बोला यार तो मिल है यार, तो मिल में काम पर लग गए। और पहले कुछ उन्होंने एक छाया टॉकीज थी, वहाँ फिल्म की रील भी चलाई थी, जोकर ये अपने डॉन सिनेमा की रील चलाते हैं। मेरा जन्म हुआ जब, तो हम लोग, मैं 2 भाई हैं 1 बहन है। और फिर जैसे हर बाप चाहता है इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो उनको पढ़ाई का महत्व तो पता था। तो हम ऐसे घर में थे, पहला बच्चा जो पूरे गांव में ग्रेजुएट हुआ साइंस से, एरिया में डिस्टिंक्शन वाला बच्चा, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद ड्रग्स एंड डाइज में डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आया। लेकिन बहुत पहले हमारे एरिया में हमारे पापा किसी को पैसे दिए थे, उन्होंने उनको पैसे नहीं लौटाए, VCR लौटाया। दुबई गया था, दुबई से नेशनल का VCR ला के दिया। तो पापा ने एक इंस्टॉलमेंट पे टीवी खरीदा। हम घर घर जाके हम लोग 25 रुपये का 1 फिल्म और 100 रुपये की 4 फिल्में ऐसे लगाते थे, मैं और मेरे भाई। तो उससे फिल्मों का कीड़ा लगा और उससे इस रास्ते पे आए। बिहारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ की भोजपुरी का भी, और गुजराती भी जो आपको आती है, मिक्स नहीं, मिक्स तो नहीं कह सकते। हाँ, बिहारी में कहे जो खूब कितना कुछ बा, लेकिन रहुआ बाद में फिर कभी कहम। अभी तो ये चलो तो वो देखल जाएगी। हाँ, फिर वो VCR वाली बात थी, वहाँ से देखते फिर चालू हुआ वो सिलसिला फिल्में देखने का। बिमल रॉय गुरु बन गए, ऐसे ही द्रोणाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी और सलील चौधरी, जो किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, और फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आई, फिर सनी देओल भी है उसमें, नरसिम्हा, सनी देओल, तेजाब, अनिल कपूर, सब ने इतना व्यापक असर छोड़ा दिमाग के ऊपर कि सिनेमा ऐसे देख देख के उसकी भाषा समझ में आने लग गई। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, वर्कशॉप करने के बाद फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर पुणे यूनिवर्सिटी आए, और वहाँ से फिर MA से ड्रामा की, MA इन ड्रामेटिक्स यूनिवर्सिटी में टॉप किया। फिर मराठी नाटक करना शुरू किया, 3 बार बेस्ट डायरेक्टर स्टेट प्राइज़, फिर एक मराठी फिल्म एसोसिएट डायरेक्टर करके की जिसको नेशनल अवार्ड मिला, फिर पहली फिल्म की जिसके लिए गोलापुरी नेशनल अवार्ड बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का मिला। और फिर उसके बाद लोगों ने काम नहीं दिया, और 10 साल 11 साल बाद अक्षय कुमार जी सर जी ने काम दिया, तो माय गॉड 2 बनाई। अभी कितनी फिल्में ऑफर हो गई हैं? ऑफर तो हुई है, लेकिन मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला है। कितने? 1 दर्जन से ज़्यादा? नहीं, इतना नहीं है, 3 या 4 है। अच्छे बड़े एक्टर्स? नहीं, बड़े एक्टर्स नहीं, वो प्रोड्यूसर्स का कॉल है। नहीं, प्रोडक्शन हाउस भी कोई बड़ा कॉल नहीं किया। नहीं, वो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हाउस ऐसा कॉल नहीं करता होगा, जहाँ तक मेरा ये मानना है। वो आप ही को जाना होता है दरवाज़ा खटखटाने के लिए। वो संघर्ष बहुत बड़ा है। मैं उन सारे संघर्ष करने वालों लोगों को बोलूँगा, भाई बहुत मुश्किल है, पूरी तैयारी के साथ आओ यहाँ। 20 साल का संघर्ष है आपका? हाँ, मतलब जिनको लग रहा हो ये ऐसे नहीं, तो बहुत 20 साल बहुत लंबा समय होता है। आपकी परिवार आपका अगर साथ ना दे, अगर आपकी बीवी, आपका भाई और ये लोग साथ ना दें, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपका परिवार आपका साथ दे। ओ माय गॉड 2 के बाद क्या बना रहे हैं आप? क्या कहानी है? जो भी आप रिवील कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी नहीं पूछ रहा हूँ, विषय अगर आप व्हाटएवर। नहीं, अभी मैं एक विशेष व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहा हूँ, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, उसी पर करने का कुछ सोच रहा हूँ मैं। अभी देखूंगा उस पर। कहानी लिख रही है? कहानी लिखी हुई है। एक्टर मन में डिसाइडेड है? किसके पास? 2 हैं, लेकिन अभी किसके साथ देखूंगा बात करके। अगर उनका समय रहेगा तो करेंगे वो लोग। प्रोडक्शन और डिसाइडेड है? नहीं, वो भी नहीं डिसाइडेड है। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि अब आपका सफर सही मायने में, आपने कहा कि 20 साल के बाद शुरू हुआ है, इसमें खूब आपको काम भी मिले, प्यार भी मिले, पैसा भी मिले, और अपने मन की फिल्में आप बना पाएं। थैंक यू सो मच। कोई ऐसी बात जो छूट गई और सीधा दर्शकों को कहनी है, और थोड़ा सा बिहारी वाली लैंग्वेज में बात करें, मतलब बोलिए उनको जो भी दर्शकों को कहना है।
नाही फिर तो बहुत वो ऐसा हो जाएगा की सिर्फ बिहार स्टेट से बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. हवं तर मराठीतच सांगून टाकतो की ज्या लोकांनी फिल्म पाहिलं आहे ते जाऊन इतर लोकांना सांगा की फिल्म बघायची आहे. ही खूप महत्त्वपूर्ण फिल्म है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है. प्लीज़ आप लोग देखिए और आपके दिए हुए प्यार के लिए मैं नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करता हूँ.